जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं भारतेंदु मिश्रा उर्फ बीएम सर आप सभी बच्चों को अपने यूट्यूब चैनल देसी एजुकेटर पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप सोचो बच्चे, एक जगह हो, उस जगह पे पूरे देश के सभी लोग जाते हो और वहां पर पढ़ करके सब लोग, कोई डॉक्टर बनता हो, कोई इंजीनियर बनता हो, बाद में कोई यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनता हो, आईपीएस बनता हो, बाद में इस देश में एमएलए एमपी या कुछ भी बनता हो। क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हों जो गरीब घर के हों, अमीर घर के हों, सबके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जो सब जाके पढ़ सकते हों। एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे पेरेंट्स का सपना पूरा होता हो, और उस जगह से एक ऐसा हो जाए कि उस जगह से सभी लोग जाने लगे, ऐसा हो जाए कि उस जगह पे कोई बचे ही नहीं, या ऐसा हो जाए कि उस जगह पे बहुत सारे कम लोग हो जाएं। तो क्या होगा उस जगह का, जहां के लोगों के जीवन का, पैसे का, अर्निंग का मुख्य स्रोत वो जो लोग थे, वो जो बच्चे थे जो पढ़ने जाते थे, जिनके वजह से उनकी जो अर्निंग होती थी, उस वजह से वहां की इकोनॉमी चलती थी। क्या होगा उस इकोनॉमी का। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज कोटा के बारे में। वह कोटा जो एक समय कोचिंग का हब हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज वो कोचिंग का हब नहीं है, आज भी वो कोचिंग का हब है, लेकिन वहां की बहुत सारी कोचिंगें जो वहां से निकल के बाहर आ गई और अपना अपना ब्रांच खोल ली। बहुत सारी अच्छी कोचिंगें जो बंद हो गई, जो नहीं चल पा रही हैं, बंद हो गई, वो कोचिंगों ने भी अपना, कोटा में तो नहीं चल रही है लेकिन बाहर में अपना ब्रांच खोल के रखा हुआ है। तो इस वजह से, क्या ये वजह है कि बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं, या क्या ये वजह है कि बच्चे सुसाइड सुसाइड कर रहे हैं, इस वजह से नए बच्चे नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स डर रहे हैं, या क्या वजह है। तो आइए आपको इस वीडियो में सारी बातों पे चर्चा करते हैं, और साथ में ऐसा क्या नियम बना दिया वहां की गवर्नमेंट ने, ऐसा क्या कानून बना दिया वहां की गवर्नमेंट ने, जिससे कोचिंग वालों को और ज्यादा परेशानी होने वाली है। क्लियर है। और क्या इस नियम से कोचिंग वालों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्या इस नियम से बच्चों को खुशी मिलने वाली है, बच्चों को फायदा होने वाला है। आइए इन सभी बातों पे 10 मिनट के इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो कृपा करके आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है तो, अगर नहीं है तो भी आपका मन है तो आप देख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। साथ में आप अगर इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्या है कोटा कोचिंग बिल, क्या है अभी मैं आपको बता दूं। अभी राजस्थान की गवर्नमेंट ने, कोटा राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट में कोटा, जयपुर, उधर के जितने भी शहर हैं वहां जो कोचिंगें चल रही हैं उसके लिए एक नया बिल लाया है। अभी तक तो ऐसे नियम बन जाता था, कानून हो जाता था, लोग कह देते थे हो जाता था, लेकिन इस बार प्रॉपर बिल लेके आई है गवर्नमेंट और इसको राज्यसभा में पास करवा रही है। क्लियर है। तो बिल क्या है, क्या इस बिल से कोटा की जो घटते हुए बच्चे थे, कोटा की कोचिंगें जो बंद हो रही थी, कोटा में कोचिंगों की बच्चों, कोटा में बच्चों की संख्या जो कम हो रही थी, क्या वो और कम हो जाएगी। क्या जो कोचिंग पहले से मौजूद है, जो चला रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएंगे, क्या उनको और प्रॉब्लम होगी। आइए इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे लिखा है, ये न्यूज का कटिंग है कि छोटे और मझले कोचिंग संस्थानों के बिल का विरोध किया, कैसे करेंगे छोटे, मझले और बड़े कोचिंगों में अंतर। और सबसे ज्यादा समस्या इसमें यह है, जो छोटे कोचिंग वाले हैं, जो छोटे छोटे, जैसे 50 बच्चा, 100 बच्चा, 200 बच्चा, कोई इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, उन कोचिंग वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय है। वो कोचिंग वाले बेचारे क्या करेंगे। ठीक है। और सर इसमें यह है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड में। इससे क्या इससे सच में बच्चों को फायदा होगा, इस वीडियो में हम देखेंगे। क्या कोटा का जो कोचिंग बिल आया है, क्या इससे बच्चों को रियल में फायदा होने वाला है, क्या बच्चे रियल में जो है इसका फायदा उठा पाएंगे। नए बिल से कहीं कोटा कोचिंग खत्म तो नहीं हो जाएगा। जो नया बिल आया है, क्या इससे ऐसा तो नहीं होगा कि कोटा कोचिंग ही खत्म हो जाए।
क्योंकि जो बेचारे छोटे कोचिंग थे, जो 50 बच्चे 100 बच्चे लेके पढ़ाते थे, वो तो बेचारे खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। अपने एक टीचर हूं मैं, जानता हूं इन चीजों का दर्द। वो तो खुद ही बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं आते, बच्चे के पेरेंट्स को उन पे ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन रियलिटी में तो बेचारे वही पढ़ाते हैं, रियलिटी में तो बेचारे वही मेहनत करते हैं बच्चे के साथ। क्लियर है? क्योंकि उनको पता होता है हर बच्चे के बारे में। बड़े बड़े कोचिंग में तो बस ठीके का काम चल रहा है, टीचर लगा लिए ला दिए, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो छोटे छोटे लोग हैं, वो जो छोटे छोटे कोचिंग वाले हैं, वो जब वो जो छोटे छोटे कोचिंग वाले हैं, वो जो छोटे छोटे कोचिंग के टीचर हैं, वो क्या सही में खत्म हो जाएंगे? बड़े लोगों के पास तो बहुत पैसा है, बहुत सारा फंडिंग आ रहा है, तो चलो उनका तो काम चल जाएगा। लेकिन वो गरीब छोटे छोटे लेकिन वो जो छोटे टीचर हैं, उनका क्या सही में कोचिंग बंद हो जाएगा? क्या उनकी सही में कहानी खत्म हो जाएगी? तो आइए नेक्स्ट जो है, क्या नई कोचिंग बिल से बच्चों का कोटा में सुसाइड करना बंद हो जाएगा? क्या ये नया बिल जो आया है, इससे जो कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे थे अब नहीं करेंगे, बंद हो जाएगा? कोटा के कोचिंग और बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या इस नए बिल से कोटा के कोचिंग पे असर पड़ेगा? और कोटा के कोचिंग पे अगर असर पड़ेगा तो उन कोचिंगों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पे भी असर पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा? आइए देखते हैं आगे क्या क्या है हम बारे में। देखिए क्या है, राजस्थान की विधानसभा में पेश हुआ कोचिंग सेंटर बिल। 5 घंटे की क्लास देनी होगी, फीस डिटेल, नियम तोड़ा तो 2 लाख जुर्माना। मतलब भाई साहब, अब कोई भी कोचिंग वाला 5 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। भैया अगर 5 घंटा से ज्यादा कोचिंग वाला नहीं पढ़ा सकता, तो आप सोचिए उस सिलेबस कहां से खत्म कर पाएगा? सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाएगा टाइम पे, तो बच्चे का सिलेक्शन कहां से होगा? अब समझ रहे हैं? तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस नियम में जो 5 घंटे का नियम है, इससे किसी बच्चे को फायदा होने जा रहा है। वही होगा, टीचर उड़ा उड़ा के पढ़ा देगा, चीजें हो जाएंगी, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं आएगा, बच्चे को लेवल ही नहीं मिलेगा जिससे वो अच्छा रैंक ला सके जेईई में और नीट के एग्जाम में। तो ये हाँ, ये चीजें सही है कि फीस का पूरा डिटेल ले। बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, किसी को फीस कुछ, किसी को फीस कुछ करते हैं। तो ये सब ना हो, फीस का डिटेल हो। और अगर गलत हो रहा है तो हाँ, ये कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे नहीं कर सकते। किसी परीक्षा में सफल छात्रों के नतीजे को लेकर अतिशयोक्ति नहीं दिखाई जा सकती। राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। ये बहुत सही है, बहुत सही है। बहुत कोचिंग वाले फर्जी का रिजल्ट लगाते हैं। आप देखेंगे ना कोचिंग में रिजल्ट देखेंगे तो उसमें क्या है, बच्चे का रिजल्ट फर्स्ट रैंक, ऊपरा छोटा सा लिख देंगे एसटी एससी, वो दिखेगा भी नहीं। बच्चे का रैंक है फर्स्ट रैंक, नीचे लिख देंगे ऑनलाइन क्लास, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। रिजल्ट खरीद लिए, लगा दिए, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हो गया। समझ में आया? तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या इस बिल से सरकार इसको रोक पाती है? हमें तो नहीं लगता है रोक पाएगी, लेकिन क्योंकि बिल तो नियम तो बनते ही रहते हैं, लोग तोड़ने वाले अपना उसे गुना गर्ज करके तोड़ ही लेते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। आइए, हाँ वही है, छोटे और मझले कोचिंग के बारे में आपको बताया। भाई छोटे कोचिंग वाले कम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा केयरिंग करते हैं। वो कोचिंग वाले क्या होंगे? अब भाई उनके पास ऐसे ही रेवेन्यू का प्रॉब्लम रहता है, बच्चे फीस टाइम पे नहीं देते हैं, उनको 10 बार बोलना पड़ता है, 5 बार बोलना पड़ता है, फिर भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं, कहते हैं चलो ठीक है 10 दिन बात कर देना। बड़े कोचिंग वाले तो आज फीस का डेट हुआ, आज नहीं दोगे तो कल से तुम्हारा आई कार्ड ब्लॉक हो गया, बायोमेट्रिक ब्लॉक हो गया, तुम क्लास के अंदर ही नहीं जाओगे। ऐसा ऐसा नियम है। मैं तो खुद कोचिंग के फील्ड में हूँ, मैं तो खुद पढ़ाता हूँ, बहुत जगह पढ़ाया हूँ, तो मुझे सब पता है चीजें। तो ऐसा ऐसा है, तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा खुद टीचर बनने के पीछे ये रीजन है। मैं खुद कोचिंग में जिस पढ़ रहा था, उस कोचिंग में मैं फीस कम करवाने के लिए गया, और समझ लीजिए कि मेरे से डायरेक्टर मिलने से 2 दिन तक मिलने के लिए भी मैं जाता रहा, और बुला बुला के नहीं मिले, मतलब नहीं मिले लोग। इसलिए मेरा मन है कि मैं खुद कोचिंग पढ़ाना शुरू करूंगा, और मैं एक दिन ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे कि बच्चों के लिए थोड़ा भला हो, बच्चों के बारे में कोई सोचे। अरे पैसा तो ठीक है, जरूरी है सिस्टम चलाने के लिए, लेकिन कोई अगर मान लो 2 दिन 4 दिन के मुश्किल में, वो तो देखना चाहिए ना आदमी को। तो अब आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोचिंग उद्योग के एक अंदरूनी सूत्र का कहना है कि पिछले साल अकेले कोटा में 40,000 छात्रों की गिरावट दर्ज की गई। सोचिए 40,000 बच्चे कोटा से पिछले साल कम हो गए थे। क्यों कम हो गए थे? सुसाइड की वजह से। बहुत सारी कोचिंगें बाहर माइग्रेट कर रही हैं, बाहर अपना ब्रांच खोल रही हैं, तो बच्चे सोचते हैं जो यहाँ मिल रहा है वही मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये चीजें, क्योंकि वहां भी ठीके का काम हो रहा है, बाहर भी ठीके का काम हो रहा है, तो अपना कर लेंगे। आइए, जिसके सैकड़ों करोड़ रुपए राजस्व घाटा हुआ, इसका असर कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, परिवहन सेवाएं, लाइफ स्टाइल व्यवसाय और रियल एस्टेट पे पड़ा। अरे भाई, कोटा का पूरा बिजनेस ही बच्चों ने संभाल रखा है। बच्चे खाना खाते हैं, बच्चा रहते हैं, बच्चे घूमते हैं, बच्चे कपड़े खरीदते हैं, बच्चा जो भी करता है सब बच्चा करता है, और बच्चों के ही पैसे से सारा कोटा चल रहा है। तो बच्चे ही कम हो जाएंगे तो कोटा चलेगा कैसे? कोटा में और है क्या? रेवेन्यू ही बच्चों के वजह से है ना। तो बच्चे कम हो गए तो इतने सारे आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे कोटा के हॉस्टल के ओनर मालिक परेशान है, मेस वाले परेशान है। जो हॉस्टल की बिल्डिंग है 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए में मिलती थी, वो 2-2 हजार रुपए में किराया मिल रही है। तो ये सही भी है, क्योंकि वो लोग भी बहुत अति कर दिए थे बच्चों को लेकर के। लूट लो जितना लूट सकते हैं। तो भाई कब तक लूटोगे? जब तक तुमको मौका तुम लूटो। ऊपर वाला तो है ना, ऊपर वाले के लाठी में क्या है, आवाज नहीं होता लेकिन जोर जरूर होता है। उसने दिखाया सारी चीजें, एक दिन समय सबका आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब नए बिल में क्या क्या नियम है उस पर हम जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। पहली बिल क्या है कि बच्चों के लिए जो है, सबसे पहली बिल जो आया है, इसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कैरियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक परामर्श देने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों को डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस जैसी गंभीर समस्या से बचाया जा सके। मतलब साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट, मेंटल ट्रीटमेंट, बच्चा अगर परेशान हो रहा है तो उसको जो है थोड़ा आप वो करिए, उसको बुलाइए, बुला के सब बात करिए, अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर को बुलाइए, और उसको मतलब ऐसा करिए ताकि वो मेंटली स्ट्रेस ना हो, परेशान ना हो। दूसरा क्या है, कोचिंग सेंटर पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य, अच्छे पोषण की जानकारी मिले, नशीले पदार्थों से दूर रहे। ये सच्चाई है। बच्चे जब घर से निकलते हैं, 10th पास करके जाते हैं, 10th क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, होता क्या है, वो बच्चे जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं, मम्मी पापा से दूर हो जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं नए नए, कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं, कुछ दोस्त नमूने भी होते हैं। अब उस केस में क्या हो गया, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा फूंक रहा है, तो वो बच्चे उनको सिखा देते हैं। अच्छा, नए एज के बच्चे होते हैं, वो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उनको, बहुत ज्यादा दुनिया देखे नहीं रहते हैं, तो जिसमें मिल जाता है वो हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? अब उस वजह से वो बच्चे दूसरे फेज में चले जाते हैं, गए होते हैं बेचारे पढ़ने दूसरे तरह से। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। एक एक क्लास में 200, 300 बच्चे बैठे हुए हैं, ट्रैक बना हुआ है सिस्टम के हिसाब से, भैया ये चल रहा है ये पढ़ते रहिए, आप ये चल रहा है ये पढ़ते रहिए। बच्चे को समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, मास्टर आया है अपना टेप रिकॉर्डर के जैसे बोल के चला गया, काम खत्म। अच्छा, मास्टर भी क्या करे, ओनर जो है पहले से एकदम घुसा हुआ है कि नहीं भैया आपको ये टेप रिकॉर्डर ही बजना है, आपको इतने टाइम में खत्म करके जाना है, तो भी कर रहा है। बच्चे को समझ नहीं आता तो क्या करेगा भाई, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं उसमें बहाना ही बनाऊंगा ना। तो बच्चे क्लास जाना बंद कर देते हैं। कौन जाके 8-8 घंटा बैठे, 10-10 घंटा फालतू में बैठे वहां पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे घर में बैठे रहते हैं, अकेले हैं, तो दोस्त मिल जाते हैं, फिर ताश खेलना शुरू करते हैं, फालतू का काम करना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, यही सब होता है। और आजकल मोबाइल वोबाइल ले लेते हैं तो उस पर भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो करते रहते हैं। तो ये सब चीजों के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को देखा जाए, ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या क्या है, खाने की समस्या है। बच्चा घर पे रहता है तो थोड़ा ठीक ठाक खाना, हाइजेनिक और अच्छा खाना मिलता है। बाहर गया, हॉस्टल वाले, मेस वाले पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन खाने में क्या देते भाई साहब, मैं तो खुद ही पढ़ रहा हूँ और पढ़ा हूँ, मैं देखता हूँ, और जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं कोई ना कोई बाहर रहा ही होगा। हॉस्टल और मेस के खाने की क्या बात करेंगे, पूछ लीजिए। पैसा जरूर चाहिए पूरा प्रॉपर, लेकिन उस पैसे का 10-20% भी नहीं खर्चा करना चाहते सब। समझ में आया? तो बच्चे बीमार होते हैं, थोड़ा दिन पढ़ेंगे फिर बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे, भाई घर पे रहे तो अच्छे से रहे, वहां व्यवस्था नहीं मिल रही है तो बीमार हो गए। क्लास छूट गया, 15 दिन बीमार होकर क्लास छोड़ दिए, तो आगे का कुछ समझ में नहीं आता, बेचारा 11th का बच्चा है तो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही, परेशान तो होगा ही। हर वीक में टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, गार्जियन पूछता रहेगा कि अरे भैया हम तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या, क्योंकि बच्चा तो पढ़ने में अच्छा था ना, 10th में अच्छा परसेंट पाया था, तभी तो उसको कोटा भेजा गया था। तो गार्जियन को उम्मीदें लगी हुई है कि मेरा बच्चा अच्छा था तो वहां और अच्छा करेगा। और कोचिंग वाले जो बहुत बड़ा बड़ा वादा किए रहते हैं कि हम आपके बेटा को तोप बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं है, तो बच्चा परेशान हो जाता है। जब बच्चा परेशान होता है तो भाई गलत गलत, कुछ बच्चे मेंटली थोड़ा घूमने लगते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताने लगते हैं, कुछ बच्चे उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं तो दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं बेचारे, वही लीड करता है सुसाइड की तरफ। छात्रों को उसके सुधार के बारे में प्रभावी जानकारी देने वाले ट्यूटर्स को भी समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि छात्रों को सही तरीके से गाइड कर, मतलब टीचर को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। अरे टीचर के पास तो खुद ही जानकारी है, लेकिन उस जानकारी वो दे कहां पाता है। कोचिंग का जो मालिक होता है कुछ देने थोड़ी देता है, थोड़ा सा कुछ कर दो तो
खुद दूसरे लाइन में चल देते हैं, अरे भैया ये तो मतलब अपना सिस्टम बनाने का व्यवस्था बन रहा है, ये तो बच्चों से ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, ये तो ये कर रहा। तो टीचर को करना, अगर टीचर को सही से बच्चे के साथ इंटरेक्ट रखा जाए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। कोई बच्चा सुसाइड करेगा ही नहीं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो यहां तो टीचर क्या एक रोबोट हो गया है, बस एक सिस्टम है, उसके हिसाब से काम करना है, जाइए बात खत्म। क्या करेंगे? कैरियर काउंसलर को भी शामिल करने की बात कही गई है ताकि छात्रों को उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिल सके कि वो अपने भविष्य के लिए किस रास्ते का चुनाव करे, और छात्रों और अभिभावकों को यथार्थवादी मार्गदर्शन और परामर्श मिल सके। मतलब कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था हो, मतलब 10th के बाद बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको एक कैरियर काउंसलर का व्यवस्था करे कोचिंग वाले, ताकि उसकी काउंसलिंग करके देखे कि ये बच्चा किस फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और उसका पूरा रोड मैप बनाए ताकि बच्चे का स्ट्रेस थोड़ा कम हो। जाहिर सी बात है ना, हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं बनेगा। अब इसी साल बताओ 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, सीट कितना एमबीबीएस की 1 लाख, उसमें भी 50,000 55,000 गवर्नमेंट की है और बाकी सब प्राइवेट की है। तो हर किसी के पास तो पैसा नहीं प्राइवेट कराएगा, तो हर बच्चा तो एमबीबीएस नहीं बनेगा, तो बाकी तो बचेंगे ना। तो उनको सही अगर लाइन दे दिया जाए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं आईआईटी किए, जैसे वरुण ग्रोवर का नाम सुना होगा, आईआईटी किए बाद में राइटर बन गए। चेतन भगत का नाम सुना होगा आपने, वो आईआईएम से एमबीए किए, बाद में क्या बन गए, वो भैया राइटर बन गए। तो ये काम शायद अगर उनको पहले ही कोई गाइड कर दिया होता, तो शुरू से किए होते ना, तो और भी कहीं और चीजें चेंज हो सकती थी। तो ये भी जरूरी है बच्चों के लिए कि हर बच्चे को वही चीज ना दिया जाए कि आईआईटी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अरे उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके हिसाब से चीजों को किया जाए। क्लियर है? कोई भी कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन नहीं देगा और ना ही किसी तरह के अन्य विज्ञापनों में भाग लेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पूरी फीस जमा कर देता है और बीच में छोड़ के चला जाता है। बच्चे बहुत सारे नहीं समझ में आता, बीच में छोड़ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, कोचिंग वाले 1 रुपया लौटाते नहीं थे, लेकिन अब 10 दिन के अंदर जितना पड़ा है उसका पैसा काट के बाकी लौटा देना है। ये ध्यान रख, ये नया नियम है, ये बच्चों के लिए इसमें अच्छा है, लेकिन इसमें कोचिंग को भी नुकसान होगा, क्योंकि देखो टीचर जो रखा है उसको तो पैसा देना ही है साल भर। तो बच्चा छोड़ के भी गया, तो बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं छोड़ के चले जाते कि टीचर खराब है या पढ़ाई अच्छा नहीं होती। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी नहीं छोड़ के चले जाते हैं कि बीच में वही गैप हो गया, बीमार हो गए, चीजें हो गई, तो उनको समझ में आना बंद हो जाता है। या बहुत सारे बच्चे गार्जियन के प्रेशर में जेई की तैयारी करने चले जाते हैं। उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, गार्जियन प्रेशर कर दिया, जेई की तैयारी करने चले गए, गार्जियन प्रेशर कर दिया, नीट की तैयारी करने चले गए, वहां उनसे नहीं हो पा रहा है। वो अब जब 4 महीना 5 महीना बाद एकदम हथियार डाल देते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होगा, तो फिर पेरेंट्स या फैमिली बोलती है चलो ठीक है, तो बोर्ड की तैयारी कर लो, बोर्ड पे फोकस कर लो, तो उस केस में बच्चा भी रिवर्ट हो जाता है। तो वैसे केसेज में कोई भी केस हो, अगर बच्चा छोड़ के जाता है तो उसकी फीस वापस होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले फीस लेने के बाद वापस नहीं करते थे। कोचिंग संस्थान किसी भी विद्यार्थी को 5 घंटा से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ाएगा, ये मैंने बता चुका हूं। प्रस्तावित कानून के अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अभी तक बहुत सारी कोचिंग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल जाती थी, लेकिन अब नया कानून बनने के बाद सभी कोचिंगों को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इतना भरना, अगर इस रूल को कोई भी कोचिंग वाला तोड़ता है तो 2 लाख का जुर्माना देना होगा, और इस जबकि पहले जो जुर्माना था वो 25,000 रुपया था, लेकिन अगर कोई तोड़ता है तो 2 लाख का जुर्माना होगा। वही बार बार अपराध करने पे 5 लाख रुपए का जुर्माना हो देना होगा, जो पहले 1 लाख था। और बार बार वही गलती बार बार दोहरा रहा है तो उस केस में अब 5 लाख हो गया, पहले 1 लाख था। मतलब सरकार भी चाह रही है कि चलो अगर कुछ गलती उलती करे तो हमको थोड़ा ज्यादा पैसा मिले। वो नहीं पहले ट्रैफिक के रूल में 100 रुपए का चालान कटता था, 1000 रुपए का हो गया, उसी तरह से है। तो हालांकि विधेयक में केंद्र सरकार ने भी एक नियम बनाया था शिक्षा के लिए, वो सारे रूल उसमें हैं, लेकिन उसमें एक था ना एज का लिमिट, कि इतने साल से कम बच्चों को आप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। तो ये एज का लिमिट इन्होंने हटा दिया है कि एज का लिमिट नहीं, आप जितने साल के बच्चों को कोचिंग पढ़ाना चाहें तो पढ़ाएं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो देखें और आपको पसंद आया तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और आप भी अगर कभी कोटा में पढ़े हो या आपके फैमिली का कोई मेंबर कोटा में पढ़ा हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात सर की सही है, कुछ बातें जो बताई है, तो आप प्लीज हमारे कमेंट में बताएं कि क्या आपके घर का कोई बच्चा या आप खुद कोटा में पढ़े हैं और आपने पढ़ा है तो आपने क्या क्या समस्याएं झेली हैं, और कोचिंग में क्या आपको समस्या लगता है आज के दौर में, पहले की चीजों में और अभी की चीजों में। तो अगर आप कीजिए तो इसको और भी चीजों को सही करने के प्रयास में, सही करने की दिशा में काम किया जाएगा सब लोग मिलजुल के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।